स्टूडेंट्स, लेखक अनुराग वर्मा जी ने लेखक राम कुमार जी का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेना शुरू किया। उन्होंने कुल इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर आपको समझना है। प्रश्न है पहला, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यहाँ पर अनुराग जी ने प्रश्न पूछा कि आप जो कविताएं लिखते हैं उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है क्या जिससे आपका जीवन ही बदल गया हो? यह आप बताने का प्रयत्न करें। इस पर उत्तर देते हुए राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं वही हम देखेंगे, किंतु उसके पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। अंतरंग का अर्थ होता है घनिष्ठ, पहलू, बाजू, व्यवस्था, इंतजाम या प्रबंध। असहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम न करना। उस समय ब्रिटिश शासन था तो उस गवर्नमेंट का साथ न देना, इसी को कहा गया असहयोग। आंदोलन का अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन, व्यवधान, बाधा या रुकावट। तालीम का अर्थ है शिक्षा, नुस्खा, तरीका, श्रद्धा, विश्वास, घोषणा, अनाउंसमेंट, डिप्टी कलेक्टर, जिलाधीश, विद्रोह, उपद्रव, मंगलाचरण का अर्थ होता है आरंभ। तो राम कुमार वर्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में समाज के अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उत्पन्न हुआ था। अंध व्यवस्था का अर्थ होता है बच्चों, बिना सोचे समझे समाज के लिए कुछ नियम बनाए गए हो या प्रबंध किया गया हो, तो इसके खिलाफ उनके मन में विद्रोह आया। मतलब उन्होंने समाज की व्यवस्था को बदलने की सोची। सन 1921 में जब वो केवल 15.5 वर्ष के थे, तब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन का अर्थ मैंने अभी बताया कि उस वक्त के ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करना, साथ न देना, उसी को कहा गया है असहयोग। तो उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। कब? जब वे केवल 15.5 वर्ष के थे तब। उस समय गांधी जी ने कहा था, उसके अनुसार शौकत अली ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा या पढ़ाई करना यह गुलामी बनाने का एक नुस्खा है। तो कोई माई का लाल है क्या जो अंग्रेजी स्कूल छोड़ दे और कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? बस इनके मन में, राम कुमार वर्मा जी के मन में यह बात बस चुकी थी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए, और गांधी जी ने कहा है तो उनकी बात को मानना जरूरी है। इसलिए वे घर गए और उन्होंने सबको बता दिया बड़े ही विश्वास के साथ कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उनकी इस बात को सुनकर तो घर के लोग सकते में आ गए। सकते में आ जाना अर्थात चकित रह जाना। और तो और राम कुमार वर्मा जी के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे अर्थात जिलाधीश थे, और उनका लड़का विद्रोह कर जाए सरकार के खिलाफ तो सरकार क्या उनके पिताजी को कलेक्टर के पद पर रखेगी? नहीं, वो तो उनको नौकरी से निकाल देती, उनकी नौकरी भी जा सकती थी। परंतु राम कुमार जी 15 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ने की भी बात की थी, और सत्य के साथ उन्होंने विद्रोह भी किया। सत्य के लिए उन्होंने विद्रोह भी किया। तब तक वे 16 वर्ष के हो चुके थे
और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करते थे। प्रभात फेरी करना मतलब सुबह के समय हाथ में तिरंगे को लेकर फेरी डालना। वे कहते हैं सन 1921 की बात है कि तभी उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी और यही कविता उनके जीवन की पहली कविता थी या शुरुआत थी। उसी को उन्होंने कहा है कि मंगलाचरण था, मतलब शुभ आरंभ हुआ था। सबसे पहले उन्होंने पहली कविता कब लिखी थी? 16 वर्ष की आयु में देश पर कविता लिखी थी।